हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिंद्र भैया एंड फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम शिवा काउंसलर्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है भोली, जो कि चैप्टर 9 है आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अंदर। एग्जाम की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस बुक में से अगर किसी चैप्टर से पूछे जाते हैं तो वो चैप्टर है भोली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, सारी अपडेट्स तभी आपको मिल पाएंगी सबसे पहले और आप उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी जो है ये एक छोटी सी लड़की के बारे में है और जिसका नाम भोली है। भोली एक्चुअली उसका नाम नहीं है, उसका नाम पेरेंट्स ने रखा था सुलेखा। क्यों उसका नाम भोली पड़ता है वो आपको बता देता हूँ मैं। क्योंकि कहानी की स्टार्टिंग के अंदर ऐसा बताया गया है कि जब भोली या सुलेखा जिसको हम कह सकते हैं, जब वो 1 साल की थी तो वो कोर्ट से नीचे गिर जाती है, डम विटेड वो हो जाती है, उसको चोट लगती है और बाद में उसको चिकन पॉक्स भी होता है। उसके चेहरे पे जो है वो पॉक मार्क्स बन जाते हैं, तो देखने में डम विटेड और डम काऊ की तरह वो दिखाई देती है। दूसरा बड़ा फैक्टर ये भी था कि वो लगभग जब 5 साल की थी तब तक भी वो बोल नहीं पाती थी, और जब 6-7 साल की एज में उसने बोलना स्टार्ट किया तब भी वो स्टैमर करके बोलती थी। और जहाँ तक उनकी फैमिली की बात है, उनके पिताजी का नाम रामलाल यहाँ पर दिखाया गया है। एक प्रोस्पेरस फैमिली उनको बताया गया है, वो नंबरदार हैं, गांव के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके की उनकी फैमिली है और सभी भाई बहनों में सबसे छोटी है। और उनकी जो दूसरी बहनें हैं, राधा मंगला बड़ी बहन है, उनकी शादी हो चुकी है, या जो सबसे उससे जो बड़ी बहन है उसकी शादी अभी होने वाली थी। तो ये तो था बैकग्राउंड कहानी का। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। होता ये है कि जब भोली ने बोलना स्टार्ट किया उन दिनों की ये बात है, गांव के अंदर एक स्कूल ओपन होता है और स्कूल के अंदर जो है वो जब ओपनिंग सेरेमनी होती है तो तहसीलदार साहब वहाँ पर आते हैं। और चूंकि रामलाल गांव को रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको भी बुलाया जाता है। और स्कूल की सेरेमनी के बाद, ओपनिंग सेरेमनी के बाद, तहसीलदार साहब रामलाल को कहते हैं कि आप इस गांव के नंबरदार हो, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको गांव के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो रामलाल उनसे पूछते हैं कि क्या एग्जाम्पल मैं सेट कर सकता हूँ। तो तहसीलदार साहब उनको बताते हैं कि आप एक काम कीजिए, अपनी एक बेटी को स्कूल में जो है उसका एडमिशन करा दीजिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए। इस तरीके से आप पूरे गांव के सामने जो है एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। तो रामलाल घर पे जाता है, थोड़ा सा टेंस भी था वो, अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करता है। तो उसकी वाइफ कहती है कि अगर दूसरी किसी बेटी को हमने स्कूल में एडमिशन दिलाया उसको, तो उससे शादी कौन करेगा। तभी उनके दिमाग में थॉट आता है कि क्यों ना भोली को ही स्कूल के अंदर जो उसका एडमिशन करा दिया जाए, क्योंकि भोली से वैसे भी शादी कोई करने वाला है नहीं। तो ये सोच करके वो रेडी हो जाते हैं कि भोली का हम एडमिशन स्कूल के अंदर करा देंगे, और इस तरीके से गांव के सामने एग्जाम्पल भी सेट हो जाएगा और तहसीलदार साहब की बात का भी हम मान रख पाएंगे। तो नेक्स्ट डे होता है, रामलाल कहता है कि आज भोली को तैयार करो। उसकी जो बड़ी बहनें थी, उनके जो पुराने फ्रॉक्स या ड्रेसेस थी, उनमें से कुछ भोली को दी जाती हैं, उसको पहनाया जाता है। उस दिन उसके बाल भी धोए जाते हैं, उनको कॉम्ब किया जाता है, उसको रेडी किया जाता है, और उंगली पकड़ करके रामलाल उसको स्कूल की तरफ लेकर के चल पड़ता है। अब रास्ते में भोली सोच रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, वो थोड़ी सी डरी हुई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा सीन पहले भी हो चुका है। वो सीन ये था कि ऐसे ही रामलाल जो है वो अपनी गाय को पकड़ करके बाहर लेकर गए और कभी उसको वापस लेकर के नहीं आए। तो इसी तरीके का डर जो है वो भोली के मन में भी था। लेकिन जब वो स्कूल जाती है तो वहाँ जाकर उसे देखा, उसकी उम्र की दूसरी लड़कियाँ भी वहाँ पर थी। तो भोली, चूँकि एक यहाँ पर डम्प विटेड दिखाया गया उसको, तो एक कोने में जाकर के वो आराम से बैठ जाती है और देखती रहती है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। टीचर क्लास के अंदर आती है, उसको खड़ा होने के लिए बोलती है, उससे उसका नाम पूछने की कोशिश करती है, तो भोली अपना नाम इजीली बता ही नहीं पाती है। छुट्टी का टाइम होता है, उसकी टीचर उसके पास फिर से जाती है, प्यार से उसको ट्रीट करती है, उसका प्यार से उसको पूछने की कोशिश करती है कि व्हाट इज़ योर नेम। तो भोली जो है वो स्टैमर करती है और बड़ी मुश्किल से अपना नाम बता पाती है। उसकी टीचर उसको एक बुक देती है जिसके अंदर बहुत सारी पिक्चर थी। वैसी पिक्चर भोली ऑलरेडी अपने गांव में, अपने घर में देख चुकी थी, चाहे वो गाय हो या बकरी हो या घोड़ा हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें उसने देखी हुई थी। वो खुश होती है, घर पे आती है, ऐसे करके अब उसने स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट डे अब नेक्स्ट ऐसे करके वो कुछ क्लासेज जो है वो पास आउट उसने कर ली स्कूल से। अब जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसकी सभी बहनों की शादी हो चुकी थी, वो अकेली बची हुई थी। ऐसे में उनके घर पर एक प्रपोजल आता है बिशंबर की तरफ से। बिशंबर जो है लगभग 45 ईयर्स के आसपास एक ओल्ड एज मैन उसको हम कह सकते हैं। ओल्ड एज मैन इसलिए उसको बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक भोली के साथ रिश्ते की बात है, अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो भोली से लगभग डबल था, इसलिए हमने उसको यहाँ पर ओल्ड मैन हम उसको ये मान सकते हैं। तो होता ये है कि जो रामलाल है वो ये बात करता है अपनी वाइफ के साथ कि हमें एक बार भोली से पूछ लेना चाहिए क्या वो इस रिश्ते से खुश है या नहीं है। तो भोली की मदर कहती है कि उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी उसका रिश्ता नहीं होने वाला था, अब सामने से चल के आया है तो हमें मना नहीं करना चाहिए। और ये बात यहाँ पर पक्की की जाती है। और जो है शादी का दिन नज़दीक आ चुका था, अब शादी की तैयारी हो चुकी थी और शादी वाले दिन बारात आती है और सारी चीज़ें जो है वो रेडी करके रखी जाती हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा था।
इस बीच जब गार्लैंड सेरेमनी होती है, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाते हैं, उस टाइम पर होता ये है कि जब भोली सामने खड़ी थी और इस तरफ बिशंबर खड़ा था, तो बिशंबर ने हाथ में माला ली और पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो किसी पीछे से लेडीज़ ने भोली की वेल यानी कि घूंघट को पीछे जो है वो खिसका दिया उसके सर से, और अब बिशंबर को भोली की शक्ल जो है वो दिखाई देती है। बिशंबर ये देख करके हैरान होता है कि भोली के चेहरे पर जो है वो पोक मार्क्स उसे दिखाई देते हैं, और वो अचानक से उस माला को नीचे कर लेता है और कहता है कि मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता क्योंकि ये ब्यूटीफुल नहीं है, और मुझे नहीं पता था कि इसके चेहरे पर पोक मार्क्स भी हैं, मैं शादी नहीं करूँगा। बिशंबर के दोस्त उसको बोलते हैं कि अपनी एज देख, इस लड़की की एज देख, चुपचाप शादी कर ले, ऐसा रिश्ता नहीं मिलने वाला। लेकिन बिशंबर नहीं मानता है, वो अपनी बात पर ही रहता है और मना कर देता है कि मैं शादी इस लड़की से नहीं करूँगा। और साइड में जा करके वो बैठ जाता है। रामलाल उससे बात करता है, वो कहता है कि जब तक आप 5000 रुपीज़ एज अ डाउरी मुझे नहीं देते तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। रामलाल उससे भीख मांगता है कि आप ऐसा मत कीजिए, अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख देता है, लेकिन वो नहीं मानता है। बाद में उसको 5000 रुपये दिए जाते हैं और वो जो है वो एग्री हो जाते हैं शादी करने के लिए, और फिर से भोली और बिशंबर दोनों आमने सामने होते हैं। लेकिन इस बार सीन थोड़ा सा बदल जाता है। इस बार भोली बिशंबर को बड़ी बुरी नज़र से देख रही होती है। बुरी नज़र से मेरा मतलब है गुस्से की नज़र से, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। उसको देख रही होती है, उसकी आंखों में गुस्सा था बिशंबर को लेकर के, और एकदम से वो घूंघट को हटा देती है, माला को फेंक देती है और कहती है मैं इस ग्रीडी लालची इंसान से शादी नहीं करूँगी। और ये वो बिना स्टैमरिंग के बोलती है, बिना हकलाए ये सब बोलती है, फ्लो में बोलती है। तो जितने भी नेबरहुड के लोग वहाँ पर जमा थे, बाराती थे, वो सभी ये देख करके सरप्राइज हो जाते हैं कि आज भोली ऐसे कैसे बोल पा रही है। उसकी टीचर भी वहीं पर थी, वो खुश होती है कि भोली आज इतनी सक्षम है कि वो अपनी आवाज़, अपने हक की आवाज़ उठा सके, और वो शादी करने से मना कर देती है। और इस तरीके से वहाँ से बारात जो है वो चली जाती है, क्योंकि भोली ने उनको खूब भला बुरा कहा, उनको लालची कहा, ग्रेडी कहा और बहुत सारी बद्दुआएं भी दी। तो बारात के जाने के बाद जो है वो रामलाल काफ़ी दुखी होता है, भोली से कहता है कि बेटी ये तूने ठीक नहीं किया। तो भोली उसको बड़े प्यार से कहते हैं कि पिताजी मैं आपके साथ ही रहूँगी, आपकी सेवा करूँगी, स्कूल के अंदर यहाँ बच्चों को एडुकेट करूँगी। इस तरीके से कहानी जो है वो एंड अप हो जाती है और हमें सिखाती है कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन कितनी ज़्यादा है आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो। और खासकर ये स्टोरी हमें सजेस्ट करती है कि लड़कियों के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी कहानी थी स्टूडेंट्स, और ये कहानी एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया था, प्रीवियस एग्जाम्स को अगर आप देखेंगे तो ये इस कहानी के अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपने पूरी देखी, आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और अगर बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इस कंसेप्ट को तो एक बार बुक की रीडिंग भी आप कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, और जो माइनर चीज़ें जो समरी में नहीं इंक्लूड की जा सकती वो चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और एक बार फिर से बता रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लें, लाइक कर दें। थैंक यू।